तो भाई लोग कैसा आप लोग। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक आया हुआ है अबू धाबी का। शटडाउन है रुएस में। रुएस एक लोकेशन है अबू धाबी में, उसी का शटडाउन है। इसका इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू है 6 तारीख को, जो कि हॉस्टन रवाली 418 है, जो भी फायर ब्रिगेड के सामने है। वो भी रवाली में ही है। जो रवाली 421 आप लोग जाते हैं मुंबई, नवी मुंबई, वहीं पे इसका जस्ट आगे 2 कदम इंटरव्यू है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है मेरे हिसाब से तो। बहुत सभी लोगों को जाना चाहिए, फिर फ्रेशर लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि इसने ऑफिस वाला बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर फ्लाइट है। नॉर्मल मेडिकल है। अबू धाबी में लगभग नॉर्मल मेडिकल ही लगता है, उसमें गम का मेडिकल 7-8 हज़ार का लगता नहीं है। प्लस इसमें 8 घंटा ड्यूटी है, प्लस 4 घंटा इसमें ओटी है। कंपनी का मेरे को मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से डेस्कॉन है, लेकिन अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो एक नंबर दिया हुआ है 0226912 करके, उसमें आप कॉल करके पूरा डिटेल्स इसमें पूछ सकते हैं। आपको कंपनी का डिटेल्स बता देगा कि कौन सा कंपनी का इसमें इंटरव्यू है। और खाना पीना रहना फिर सब कुछ फ्री है, सब कुछ कंपनी की तरफ से। बस आपको जाना है, इंटरव्यू देना है। ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। 15 दिन के अंदर फ़्लाइट है। इमरजेंसी में इतना लोगों का डिमांड किया गया है और फ्री रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको कुछ भी पैसा इसमें लगने वाला नहीं है। तो क्या क्या पोस्ट है वो सब सारे डिटेल्स में आपको बताते धीरे धीरे। ठीक है, पाइप फैब्रिकेटर है जिसमें से 50 आदमी चाहिए, और पाइप फिटर से सब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पाइप फिटर से उसमें 70 आदमी चाहिए। रिगर्स है जिसमें 50 आदमी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है जिसमें 25 आदमी चाहिए। ट्यूब फिटर है जिसमें 25 आदमी चाहिए। सिविल हेल्पर है जिसमें 35 आदमी चाहिए। इलेक्ट्रिकल हेल्पर है जिसमें 35 आदमी चाहिए। सिविल हेल्पर, ट्यूब फिटर, सिविल हेल्पर में बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि शटडाउन है 2-3 महीने का ही। अगर कोई फ्रेशर आदमी है तो इसमें अगर जाएगा तो सिविल हेल्पर में जाएगा, आसानी से उसमें सिलेक्शन होने का चांस है। और वो पढ़ा लिखा आदमी है तो भी उसका होने का चांस है। मैकेनिकल फिटर है 30 है। बहुत सारा आदमी क्या होता है कि जब शुरू जाने की कोशिश करता है तो इधर उधर एजेंट के चक्कर में 50-60 हज़ार रुपये इधर उधर लटकाता है। तो लटकाने का ज़रूरत नहीं है। इस सब ऑफिस में अगर जाओगे तो आपको आसानी से मैकेनिकल फिटर में या सिविल हेल्पर में आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। और जब आप उधर से आओगे तो आप जिस पोस्ट में भी जाना चाहोगे, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा उसमें से आप बता देना कि मैं इस काम को करके आया हूँ। ये कोई देखने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, कुछ भी हो, आप एक बार में फर्स्ट टाइम अगर हेल्पर में चले गए, दूसरा बार जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उस पोस्ट का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके दूसरा बार में आप जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फिटर है 30 आदमी चाहिए। मल्टी वेल्डर है TNR का, जिसका CS SS दोनों चाहिए। कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील 55 आदमी चाहिए। प्लेट वेल्डर है, प्लेट वेल्डर में 30 आदमी चाहिए। फायर एंड हॉल वॉचर है जिसका 40 आदमी चाहिए। फायर वॉचर उसको बोला जाता है जब कहीं वेल्डिंग होता है, हॉट वर्क होता है, कटिंग ग्राइंडिंग होता है, तो उसके लिए जब कोई बंदा को, अटेंडेंट को खड़ा रखता है कि बस उसको फायर एक्सटिंग्विशर और पानी का होस पाइप उसको ले करके वहीं पे खड़ा रहना होता है, उसको फायर वॉचर बोला जाता है। हॉल वॉचर उसको बोला जाता है जब कोई कन्फाइन स्पेस में एंट्री करता है, बाहर एक बंदा खड़ा रहता है, ये सब देखने के लिए अंदर में कितना आदमी काम कर रहा है उस सब के। ठीक है, यही सब वो देखता है, वो सेफ्टी को रिलेटेड देखता है, तो उसको हॉल वॉचर बोला जाता है। बहुत ही आसानी काम है ये सब। 10-12 तक का भी अगर कोई आदमी पढ़ा है तो इस सब में आसानी से जा सकता है। ठीक है, ड्राइवर है हैवी और लाइट। हैवी ड्राइवर बोले तो बड़ा बड़ा गाड़ी जैसे बस हो गया, ट्रेलर हो गया, और लाइट बोले तो नॉर्मल व्हीकल जैसे पिकअप हो गया। बता रहे हैं कि उसमें UAE का लाइसेंस इसमें कंपलसरी है। और फॉकलिफ्ट ऑपरेटर है जिसमें भी 15 आदमी चाहिए। और स्टोर कीपर है जिसमें से लगभग 12 आदमी चाहिए। ठीक है, इतना आदमी तो बता दिया। ऑफिस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम आपको सैलरी का बताएंगे। जैसे ऑफिस टैलेंट्री ऑफिस है, मैं इस ऑफिस से 2-3 बार जा चुका हूँ और इसके बारे में काफ़ी मैं अपडेट डालते रहता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सैलरी का बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी भी ज़रूरी है। पाइप फैब्रिकेटर जो है उसका हम इंडियन सैलरी बता देते हैं। ठीक है, पाइप फैब्रिकेटर को OT मिला के 70 से 80 हज़ार मिल जाता है। और पाइप फिटर है उसका इंडियन करेंसी लगभग 40-45 हज़ार मिल जाता है। रिगर्स है जिसका भी सेम सैलरी रहता है 40-45 हज़ार। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका मतलब 12 घंटा ड्यूटी रहता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का 50-60-70 हज़ार उसका भी आता है सैलरी। और ट्यूब फिटर जो है, ट्यूब फिटर उसका भी सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहता है, 70-80 हज़ार उसका भी रहता है। सिविल हेल्पर में बात करेंगे तो उसमें 30 से 35 हज़ार मिलेगा, 12 घंटा ड्यूटी का, समझे। और इलेक्ट्रिकल हेल्पर उसमें भी 30-35 हज़ार मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का हेल्पर जो रहेगा उसका भी 35 हज़ार।
35,000 तक मिलेगा। और मैकेनिकल फिटर उसका 40 से 45,000 तक रहेगा। और सैलरी और स्ट्रक्चरल फिटर रहेगा उसका भी सेम 45 से 50 तक रहेगा 1000। और मल्टी वेल्डर रहता है उसका ओटी मिला के सबका 80-90 हज़ार तक सैलरी रहता है। प्लेट वेल्डर रहता है उसका भी 80-90 हज़ार तक सैलरी रहता है। फायर होल वाचर का भी 40 से 50 हज़ार तक सैलरी रहता है। लाइट ड्राइवर का थोड़ा कम रहता है 50-60 हज़ार तक। और हैवी ड्राइवर रहता है उसका 80-90 हज़ार रहता है। उसमें बताया कि यूएई का लाइसेंस कंपलसरी है, उसमें इंडियन लाइसेंस नहीं चलेगा। और स्टोर कीपर जो रहता है उसका 50-60 हज़ार सैलरी लगभग आ जाता है। ठीक है, और जानकारी के लिए आप फ़ोन कीजिए। और 6 तारीख को मुंबई में इंटरव्यू फटाफट से पहुंच जाए। याद रखिए कोई एजेंट का चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। ऑफिस के थ्रू जाइएगा तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आपका पैसा अगर होना रहेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका पैसा ये नहीं डुबाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।